दोस्तों, एक बार एक गांव में एक किसान अपने दुखों से बहुत दुखी था। किसी ने उसको बताया कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वह तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे। यह सुनकर वह किसान बुद्ध की शरण में चल पड़ा। वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहा कि महात्मा, मैं एक किसान हूं और अपना घर परिवार चलाने के लिए खेतीबाड़ी करता हूं, लेकिन कई बार पर्याप्त वर्षा नहीं होती और मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। किसान ने आगे कहा कि मैं विवाहित भी हूँ और अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन वह कभी कभी मुझे बहुत परेशान करती है, जिससे मुझे लगता है कि मैं उससे अब उब गया हूँ और अगर वह मेरे जीवन में नहीं होती तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। गौतम बुद्ध उस किसान की बात शांतिपूर्वक सुनते रहे। किसान ने अपना बोलना जारी रखा और बताया कि मेरे बच्चे भी हैं, किंतु वे कभी कभी मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते। उस समय मुझे बहुत क्रोध आता है, लगता है जैसे वो मेरे बच्चे हैं ही नहीं। किसान ऐसी ही बातें बुद्ध से करता गया और अपने सारे दुख एक एक करके गिनाता गया। गौतम बुद्ध बड़े ध्यानपूर्वक उस किसान की समस्याओं को सुनते गए। उन्होंने बीच में एक शब्द भी नहीं बोला। आखिर में किसान के पास बताने को एक भी समस्या नहीं बची। मन हल्का हो जाने के बाद किसान चुप हो गया और बुद्ध के जवाब की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन बुद्ध ने काफी देर तक कुछ भी नहीं कहा। किसान अब और सब्र नहीं कर सका और ऊंची आवाज में बोला कि क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे? मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, बुद्ध ने उत्तर दिया। किसान को मानो अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं? लोग तो बोलते हैं कि आप सभी के दुखों का निवारण कर देते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? बुद्ध ने कहा कि सभी के जीवन में कठिनाइयां होती हैं। तुम्हारे जीवन में कोई नई कठिनाई नहीं है। ये कठिनाई तो सभी के जीवन में आती है। कभी मनुष्य सुखी होता है तो कभी दुखी, कभी उसे पराये अपने लगते हैं तो कभी अपने पराये लगते हैं। ये तो जीवन चक्र है, इससे कोई नहीं बचा। वास्तविकता में जीवन दुखों का सागर है। मेरा, तुम्हारा और सभी लोगों का जीवन इन समस्याओं से ग्रसित है, इसलिए मैं इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। यदि तुम एक समस्या का समाधान कर भी लोगे तो उसके स्थान पर दूसरी समस्या उठ खड़ी हो जाएगी। यही जीवन का अटल सत्य है। यह सुनकर किसान अत्यंत क्रोधित होकर बोला, सब लोग कहते हैं कि आप महात्मा हैं। मैं यहाँ अपनी समस्याओं के समाधान की आस लेकर आया था, किंतु आपने मेरी कोई सहायता नहीं की। मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो गया। सब लोग झूठ बोलते हैं। मैं बेकार में आपके पास आया। इतना बोलकर किसान उठकर जाने लगा। तभी बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हारी उन समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता, किंतु मैं तुम्हारी दूसरी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। किसान ने आश्चर्य से कहा, इन समस्याओं के अलावा दूसरी समस्या? भला वह कौन सी समस्या है? बुद्ध ने कहा, वह समस्या है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण ही दूसरी कई समस्याओं का जन्म हुआ है। तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि सभी के जीवन में कठिनाई है। तुम अकेले नहीं हो, किंतु तुम सोचते हो कि तुम सबसे अधिक दुखी हो। तुम्हारे जितना कोई दुखी नहीं है। अपने आसपास देखो, क्या दूसरे लोग तुमसे कम दुखी हैं? जो दूसरे लोग हैं उनको लगता है कि उनका अपना दुख सबसे बड़ा है। सभी को अपना अपना दुख दूसरों से बड़ा लगता है, फिर चाहे वो दुख छोटा हो या बड़ा। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे कि यह जीवन सुख दुख से भरा पड़ा है, जिसको तुम कभी भी नहीं बदल सकते। लेकिन हाँ, तुम सुख दुख से ऊपर अवश्य उठ सकते हो। यह तुम्हारे लिए संभव हो सकता है। सुख और दुख को तो हम आने से रोक नहीं सकते, लेकिन सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव ही ना पड़े, स्वयं को हम ऐसा अवश्य बना सकते हैं। सुख एवं दुख तो जीवन में आने ही आने हैं, लेकिन उनसे विचलित नहीं होना है। इसलिए आज से तुम ये चाहना छोड़ दो कि मेरे जीवन में समस्याएं ही ना हो, और फिर तुम आने वाली समस्याओं का अधिक सरलता से सामना कर सकोगे और अपने जीवन को संतुलित भी रख सकोगे। इतना सुनते ही किसान बुद्ध के चरणों में गिर गया। अब वह समझ चुका था कि उसे क्या करना है। दोस्तों, हम सबका जीवन भी सुख दुख से भरा पड़ा है, अतः यह सोचना कि जीवन में दुख कभी आए ही नहीं, ये गलत है। सुख दुख तो अवश्य आएगा, किंतु उससे डरना गलत बात है। दुख से घबराना एवं सुख में अत्यंत उत्साहित हो उठने के बजाय एक संतुलित जीवन जीने का संदेश बुद्ध की इस प्रेरक बात में दिया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।